शिरीष, ये राघव मात्रे का कुछ करना पड़ेगा। मतलब हद हो गई। आज वो आदमी हमारे घर में आके तमाशा कर रहा है, कल तो वो। रुशाली, काम डाउन। राघव मात्रे को मुझे हैंडल करने दो। और वैसे भी वो किस टाइप का आदमी है, किस क्लास का आदमी है, इसका अंदाजा मैं पहले से था ना। फिर भी हमने जानबूझ के अंकिता की उससे शादी कराई। मैं इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन। तो अब उसके रेपरकशंस तो हम। शिरीष, सुनंदा ताई। हाँ? Did you know? तुम्हें पता था वो आ रही है? No. I had no idea. कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई मेल, कुछ नहीं। I had no idea. शिरीष, अब हम क्या करेंगे? Whatever, हैंडल तो करना ही पड़ेगा। चलो, लेट्स गो रिसीव हर। शिरीष, हमने उन्हें नरेन की शादी के बारे में नहीं बताया। God, रुशाली, I told you to call her up. अगर तुमने फोन कर देती तो मुसीबत ही ना आती। तुम जानती हो हर चीज के बारे में वो कितनी पर्टिकुलर है, खास तौर पे नरेन के बारे में। I mean, अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। तो मैं तुम्हें क्या करती, उनको क्या बताती कि हमने एक चौल वाली लड़की के साथ में नरेन की शादी कर दी है? You know ना उनका रिएक्शन क्या होता? जानता हूँ उनका रिएक्शन क्या होता रुशाली, बट यू अंडरस्टैंड ना कि ताई से कोई बात ना छिपी है ना छिपी रह सकती है। गॉड रुशाली, टेक्निकली ये घर और ये बिजनेस आज भी उनके नाम पर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो मैं कह रही थी कि घुटनों के दर्दों ने बहुत परेशान कर दिया था। लंदन में कई सारे डॉक्टर्स किए पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप इंडिया जाइए, नेचुरोपैथी ट्राई कीजिए। तो सोचा व्हाई नॉट, आखिर अपना देश है। और फिर सोचा कि इसी बहाने आप लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। सो चलिए आई। बहुत बढ़िया आइडिया। रौनक, तो इस समय घर पे क्या कर रहा है? कमर में दर्द है? खुश रहो। ये क्या है रौनक, कितने दुबले हो गए हो? तुम्हारी माँ तुम्हें खिलाती नहीं है क्या? बस खुद ही। नहीं है तू। लुक, आई एम फाइन, फिट हूं मैं बिल्कुल। तो फिर ऑफिस क्यों नहीं गए? इंसान को काम में बिजी रहना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और फिर ऐसी चीजों के बारे में सोचता है जिनके बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। एक्चुअली हम लोग के ऑफिस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी खत्म हुआ है, इसलिए रौनक इज जस्ट टेकिंग अ ब्रेक और कुछ नहीं। यस। ओह, फिर ठीक है। अच्छा, मेरा नरेन कहाँ है? ऑफिस गया है। एक मीटिंग थी आज शाम से। ओह, ऑफिस गया है यानी शाम तक मुलाकात नहीं होगी ना? नहीं। जीनियस है लड़का। काम में लगा रहता है तो खाना पीना, सोना, उठना, घर बाहर कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा, घर आए तो मुझे बता देना, ओके? ऑफ कोर्स। लेकिन आप इतनी लंबी फ्लाइट से आई हैं, आप थोड़ा आराम करिए ना। मैं आपके लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। आइए, आप कमरे में चलिए। मैं इस घर में नई नहीं हूँ। कौन सा कमरा कहाँ है मैं जानती हूँ। गॉड, ताई के जाने के पहले नरेन अंकिता नहीं आए, नहीं तो क्या हो जाता। क्यों? क्योंकि हमने ताई को नरेन की शादी के बारे में नहीं बताया। And why didn't we do that? Why didn't we do that? अपनी आंतों को नहीं जानते कितनी क्लास कॉन्शियस है वो? अगर उनको मालूम पड़ जाता कि नरेन की शादी एक लोअर मिडिल क्लास लड़की से हुई है, उनका रिएक्शन जानते हो तुम? क्यों पूछा? रौनक, अरे यू शुड नो, तुम्हारा जो ऑफिस था ना, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट। ब्रो प्लीज, मुझे ऑफिस के बारे में कुछ नहीं जानना है। ऑफिस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कुछ लोगों की कृपा है, बस इसीलिए। तुम मेरे साथ आओ 1 मिनट। क्या हुआ माँ, मैं भी चलूं? नहीं, जस्ट 2 of us। गर्ल टॉक, हाँ? Yes। अच्छा रौनक, मैं पता क्या बता रहा था ऑफिस के लिए ना, डैड को बताऊं। डैड, ये देखो फोटोज। अंकिता, ये घर जो कुछ भी है सुनंदा ताई की वजह से है। शिरीष के बिजनेस से लेकर इस घर तक सब कुछ सुनंदा ताई की सपोर्ट से, उनके पैसों से ही खड़ा हुआ है। इनफैक्ट आज भी सब चीज की ओनर वही हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की, उस लिहाज से
हम लोग उनका परिवार हैं। नरेन और रौनक से तो वो अपने बच्चों जैसा प्यार करती हैं। इसलिए नरेन से उनसे मिलकर इतने एक्साइटेड हो गए थे ना? हाँ। एक्चुअली सुनंदा ताई नरेन के बारे में एक बात नहीं जानती। क्या? कि नरेन की शादी तुमसे हुई है। देखो सुनंदा ताई को आर्थराइटिस है, वो तो कभी ट्रैवल ही नहीं करती। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो लंदन से इतना दूर यहाँ तक आएंगी। हाँ तो आप उन्हें बता दीजिए कि हमारी शादी हो गई। अंकिता तुम समझती नहीं हो। सुनंदा ताई नरेन को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। जब उन्हें ये बात मालूम पड़ेगी कि उनके लाडले भांजे की शादी एक चौल वाली लड़की से हो गई है जिसका बाप चोर है, जो लोगों के घरों में जाके चीजें चुराता है, ओह माय गॉड, वो तो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। उनको तुम्हारे और नरेन के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं पड़ सकता, क्योंकि चाहे तुम कितनी भी अच्छी हो, लेकिन तुम I'm really sorry. अंकिता देखो, I really didn't want to hurt you. Actually ये सब इतना अचानक हुआ है, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm so tense. अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता ना कि वो आएंगी। आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरे और नरेन सर के रिश्ते की सच्चाई उनके सामने कभी नहीं आएगी। मैं मैनेज कर लूं। थैंक यू सो मच अंकिता। एक बात और, ये प्लीज अपना मंगलसूत्र और रिंग तुम उतार दो। शी इज वेरी शार्प अंकिता, वो एक नजर में देखते सब कुछ समझ जाएंगे। देखो तुमने मेरे लिए बहुत फेवर्स किए अंकिता, प्लीज जस्ट वन मोर, आई प्रॉमिस, प्लीज। आई एम सॉरी। थैंक यू। उनको आर्थराइटिस है और वो एक नेचुरोपैथी क्लिनिक में आई हैं। वहाँ उनकी एक अपॉइंटमेंट है। वो जैसे ही रिकवर हो जाएंगी वो लंदन वापस चली जाएंगी। बस तब तक आई प्रॉमिस। अर्जुन, मैं जब से इंडिया आई हूँ तुमने एक बार भी पिया के बारे में कुछ नहीं पूछा। I mean, बेटी है वो तुम्हारी। I mean, तुम्हें जानने का मन नहीं होता है? वो क्या कर रही है, कैसी दिखती है, उसकी आदतें कैसी है, कुछ भी नहीं? मैंने जानने की कोशिश नहीं की। कि सीरियस? ओवी, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो कैसी है। वो सिडनी में है, पढ़ाई कर रही है। पता है अर्जुन, उसकी आदतें बिल्कुल तुम पर गई है, बिल्कुल तुम्हारे जितनी जिद्दी है वो। अर्जुन, मैं बहुत समय से तुम्हें कुछ कहना चाहती थी, आज कह दूं? कहो। I'm sorry। मैं समझा नहीं। अर्जुन, मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो कहीं ना कहीं मेरी वजह से है। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि अनजाने में मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, जिसकी सजा हम सब भुगत रहे हैं। मैं तुमसे ये सब बहुत पहले कहना चाहती थी, पर कभी भी। रहने दो ना ओवी, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जो करना था, तुमसे जो गलतियां होनी थी वो हो गई। अब इस बारे में बातें करके कुछ बदला तो जा नहीं सकता। और वैसे भी ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ गलतियां की, तुमने वक्त रहते उनका पछतावा भी किया, प्रायश्चित भी किया। लेकिन हाँ, ये सच है कि अगर तुमसे उस वक्त मैं कनाडा में नहीं मिलता तो आज शायद मैं अपने परिवार और पूर्वी के साथ होता। छोड़ो ना, हमें देर हो रही है, चलते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।